सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कोरोना काल के इस विकट समय में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए घर पर रहकर ही कुछ लोगों के जो दूरभाष पर प्रश्न आ रहे हैं या उनकी जो समस्या हैं, खासकर राजस्व विभाग से संबंधित, उसके बारे में ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर लोगों को जानकारी देना मैं उचित समझ रहा हूँ। इसी प्रकार की एक समस्या कुछ दिनों से रिवाल्सर क्षेत्र से आ रही है, लेकिन कोरोना की अधिकता की वजह से स्पॉट पर विज़िट करना इस वक्त ठीक नहीं है, जबकि लोगों को इसके बारे में जानकारी देना भी ज़रूरी है। मामला इस प्रकार से है कि किसी ने एक व्यक्ति के खिलाफ़ 1100 नंबर पर मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में ये शिकायत की कि उसने सरकारी भूमि पर कब्ज़ा नाजायज़ कर रखा है और उसके ऊपर मकान तामीर कर रखा है। यह शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी छानबीन के लिए आई, क्योंकि जो भूमि मकान के नीचे बताई जाती है वह पीडब्ल्यूडी विभाग की है, क्योंकि वहाँ से सड़क के लिए भूमि कभी एक्वायर की होगी। और उस छानबीन के लिए जब विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौका पर आए तो उन्होंने शिकायतकर्ता को दूरभाष पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह मौका पर नहीं आए। फिर भी उन्होंने शिकायत की छानबीन की और उस शिकायत में ये पाया गया कि एक व्यक्ति ने जहां मकान बनाया है उसका आधा भाग उस भूमि पर आता है जो कि पीडब्ल्यूडी की भूमि है। वह जहां से पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़क बनाई है वह भूमि उस व्यक्ति की अपनी मलकियत में आती है, अर्थात जो भूमि व्यक्ति की है वो पीडब्ल्यूडी ने ऑक्युपाई कर रखी है सड़क बनाकर, और जो सड़क के लिए एक्वायर की है उस पर इस व्यक्ति का आधा मकान आता है। अब प्रश्न उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान बताने से पहले विभाग ने क्या किया इसकी जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि ये कारनामा वो है जिसकी वजह से सरकार जो है बदनाम हो रही है। ये वो अधिकारी हैं जो लोगों को सही तौर पर न तो न्याय दे रहे हैं, न उनकी शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं, और एक गोलमोल रिपोर्ट जो है वो सीएम कार्यालय को भेज देते हैं, जिससे न तो शिकायतकर्ता को संतुष्टि होती है और न ही उस व्यक्ति को कोई जस्टिस मिलता है जिसके खिलाफ़ कोई शिकायत की होती है। इसी प्रकार का कृत्य विभाग ने यहाँ भी किया। जब विभाग को ये पता लगा कि इस व्यक्ति की भूमि पर हमने सड़क बना दी है और जो सड़क की भूमि थी वो उस पर इस व्यक्ति का आधा मकान आता है, तो जो कंसर्निंग ऑफिसर है पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने इस व्यक्ति को सलाह दी कि आप भी चुप रहें और हम भी चुप हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक गोलमोल सा उत्तर जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय को भेज दिया गया, जिसकी जानकारी न तो शिकायतकर्ता को उन्होंने दी और न ही जिसकी शिकायत हुई थी उसको इसकी जानकारी दी कि उसमें क्या उन्होंने लिखा।
वास्तव में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इस प्रकार के मामले में राजस्व विभाग को साथ लेकर उन दोनों जगहों के ततीमा तैयार करके उसकी अपने अपने विभाग से संबंधित रिपोर्टें करके उस भूमि के तबादले का केस जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को संबंधित डीसी के माध्यम से सरकार को अपनी संस्तुति के साथ भेजा जाना चाहिए था, जिससे इस शिकायत का पूर्ण निपटारा होता, वो लोगों को भी न्याय मिलता। लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो अपना समय निकालना है। लोग जहां मरते हैं वो मरते रहें। यही कारण है कि न्यायालयों में मुकदमों के ढेर लगे पड़े हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और आखिर बदनाम कौन हो रहे हैं? वो बदनाम सरकार होती है, क्योंकि लोगों को आशा सरकार से ही रहती है। ये जो अधिकारी हैं, ये सरकार के ही अधिकारी हैं जो कि इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, और जिसका परिणाम जो है सरकार को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा राजस्व विभाग के माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार के मामले केवल ये रिवाल्सर में ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के मामले आपको सैकड़ों मिलेंगे, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने जो जगह एक्वायर की है वो कहीं और है, और जहां सड़क बनाई है वो कहीं और है। जहां कहीं भी इस प्रकार के मामले हैं, उनको जो निपटाने का तरीका है वो मैंने बता दिया। इस प्रकार से एक्सचेंज के मामले संबंधित डीसीओं से बनवाकर इसको कैबिनेट में ले जाइए, और जिन लोगों के पास आपकी भूमि है पीडब्ल्यूडी विभाग की, वो उन लोगों को दीजिए, और उन लोगों की जो मलकियत भूमि है उसको पीडब्ल्यूडी के नाम पर कीजिए, ताकि भविष्य में ये मामले जो है कोर्ट में ना जा सकें और फिजूल के मुकदमाबाजी ना सरकार को फेस करना पड़े और ना ही लोगों को फेस करना पड़े। इसी प्रकार का एक मामला मेरे ध्यान में सोलन डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। सबाठू के नज़दीक एक मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो लगा है। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक जेई ने उस प्लांट का जो काम है वो कम से कम 1 साल तक रोके रखा। और वो क्यों रोके रखा? वो इसलिए रोके रखा कि उस चिलिंग प्लांट का कहते हैं एक पिलर जो है वो सड़क के कंट्रोल विड्थ में आता है। हैरानी की बात है, जब ये मामला पूरी तरह से छानबीन किया गया, उसमें मैं खुद उस निशानदेही में शामिल हुआ, और डीसी सोलन ने सरकार के आदेश के अनुसार सेटलमेंट विभाग से थेडोलाइट के माध्यम से वहाँ पर निशानदेही करवाई गई। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो सारी की सारी सड़क जो है वो उस निजी भूमि में आई जिनके जो उस चिलिंग प्लांट को बना रहे हैं, और जो भूमि सड़क के लिए अधिग्रहण की गई है वो वहाँ से कम 50 मीटर नीचे खड्ड के किनारे है। अब आप देखिए, एक विभाग के एक कर्मचारी की नालायकी की वजह से उस चिलिंग प्लांट की जो कंपनी है उसको लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और यही कारण है कि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जो है वो उठ रहा है, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं वे इस प्रकार से जो अर्जेंट केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, और न ही सरकार का उनके ऊपर लगता है कोई नियंत्रण है। हम भी
विभाग में रहे हैं, हमने देखा है जो अच्छे अच्छे डीसी रहे हैं वे हर हफ्ते सोमवार को सुबह सर्वप्रथम 10 बजे पूरे कार्यालय के अधिकारियों की एक वीकली मीटिंग करते थे और जो भी अर्जेंट केसेस डीसी महोदय ने उनको मार्क किए होते थे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में चर्चा होती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे डीसीओ ने इस प्रकार के जो काम हैं वो छोड़ रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों के काम जो है यहाँ तक कि सालों से लटके पड़े हुए हैं और लोग जो है गालियाँ सरकार को निकाल रहे हैं। इसी प्रकार एक मामला मैं आपको हटगढ़ क्षेत्र का बताता हूँ, जिसका वीडियो मैंने पीछे वायरल किया था, स्पॉट पर से हमने ऑनलाइन उसको किया था। वह मामला 1973 से डिस्ट्रिक्ट मंडी का लटका पड़ा हुआ है। 1973 में वो बीएसएल के ऑस्टीज हैं 5 परिवार, और उनको 1973 में सरकार ने ज़मीन बना के वहाँ पर दी है, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो नहर के लिए अर्जेंटली सरकार को लेना पड़ी थी। और इस चीज़ का प्रमाण रिकॉर्ड पर है कि सरकार ने इनको उस वक्त कब्जा दे दिया है इस ज़मीन का। और उसके उपरांत जब उसको मलकियत के आदेश पारित करने की बात आई तो डीसी मंडी कहता है कि इसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लगेगा। और मैंने उस वक्त भी डिवीजनल कमिश्नर महोदय को ये कन्विंस किया था कि इसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिन्होंने यह क्लियर किया है कि जिस भूमि को किसी ने 1980 से पहले कब्जा में ले लिया है और उसको अपने उस उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लिया है जिस उद्देश्य के लिए उसको दी है, उसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद यह मामला 1973 से लेकर आज तक ये मामला लटका पड़ा है और इस मामले की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है? डीसी मंडी, क्योंकि उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बीएसएल जो ऑस्ट्रीज के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है उसमें डीसी मंडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस प्रकार के लोगों को भूमि आवंटन करने के लिए। लेकिन लोग आज तक धक्के खा रहे हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद डीसी मंडी ने इसका मैटर एसडीएम को भेजा, एसडीएम ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार ने कानूगो और पटवारी को भेजा, और कानूगो पटवारी अब जब कागज़ बनाने लगे नीचे तो वहाँ से वो उसी पंचायत का एनओसी मांग रहे हैं जो पंचायत उन लोगों को वहाँ से बेदखल करना चाहती है। अब आप देखिए, सरकार बदनाम नहीं होगी तो सरकार की कौन सी आरती उतारी जाएगी लोगों के द्वारा, जब इस प्रकार के कृत्य उनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो धरातल पर कर रहे हैं। मेरा निवेदन है राजस्व मंत्री जी से कि ये जो हटगढ़ का मामला है इसको अर्जेंटली इसको कृपया करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसमें नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्लियर कट जजमेंट है। ये केवल अधिकारियों के द्वारा वैसे ही ये लटकाया हुआ मामला है, क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारी से अधिकारी टाल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को बदनाम सरकार हो रही है। इसलिए इस प्रकार के जो शिकायतें हैं लोगों की, उनको जो अधिकारी ठीक ढंग से निपटा नहीं रहे हैं, उसके ऊपर सरकार को तुरंत अर्जेंटली जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये नज़ला जो है वो सरकार के ऊपर ही गिरने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है डीसी मंडी से भी कि ये जो हटगढ़ का मामला है इसको अर्जेंटली अपने आप मॉनिटर कीजिए और इसको सैंक्शन कीजिए। अगर आपने इसको 15 दिन में सैंक्शन नहीं किया तो मैं इस मामले को हाई कोर्ट में रिट के रूप में ले जा रहा हूं और उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीसी तक मैं उसमें पार्टी बनवाने जा रहा हूं और आपको उसमें जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को आप तुरंत निपटा दीजिए और उन गरीब परिवारों को
आप न्याय दीजिए, जो 1973 से लेकर आज तक अपने न्याय के लिए आप लोगों के कार्यालयों के चक्कर काटते जा रहे हैं। और मेरा राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन है कि क्योंकि आप आईपीएच विभाग के ही भी मंत्री हैं, आप लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग को भी कृपया देखिए, कहीं ऐसा ना हो इस विभाग के करने की वजह से आपको लोग पानी पिला दें। इसलिए कृपया इसकी तरफ भी ध्यान दें, और जो मामले हम इस मीडिया के माध्यम से आपके ध्यान में ला रहे हैं उनके ऊपर जांच करिए। अगर वो झूठे हैं तो आप हमारे खिलाफ एक्शन लीजिए, अगर वो ठीक हैं तो उनको आप तुरंत करिए। यही आपसे मेरा निवेदन है। और मेरा मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है कि जो विभाग के इस प्रकार के मामले अखबारों में, प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं, उनकी जांच करवाई जाए, ताकि सरकार का नाम जो है वो इसमें बदनाम ना हो और लोगों को भी न्याय मिल सके।